अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो उन टिप्स के बारे में है जिससे नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, इसका इंसिडेंस कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हज़ारों कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहते हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसके मुख्तलिफ रीज़न्स देखने में आए हैं। देर से शादी होना, प्रोफेशन में सेटल होने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना और स्ट्रेस, जो कि वर्क प्लेस स्ट्रेस हो या घर का स्ट्रेस हो, इससे मज़ीद प्रेगनेंसी ठहरने में दुश्वारियाँ पेश हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से टिप्स आप अपनाएं जिससे कुदरती तौर पर आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि साइकिल में वो फर्टिलिटी डेज कौन से हैं। एक औरत जिसका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, जो कि 28 डेज का भी हो सकता है, 30 डेज का भी हो सकता है, 35 डेज का भी हो सकता है। ओवुलेशन यानी कि एग रिलीज होना पीरियड आने से 14 दिन पहले होता है, जिसको हम ओवुलेशन डे कहते हैं। इस ओवुलेशन डे से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, इसको हम फर्टिलिटी विंडो कहते हैं। ये ज़रूरी है कि इस फर्टिलिटी विंडो को प्रेगनेंसी ठहरने के लिए अवेल करना चाहिए और आपको इंटरकोर्स अकॉर्डिंगली इसके साथ टाइम करना चाहिए। ओवुलेशन यानी कि एग रिलीज होने के बाद एक एग फीमेल के अंदर 24 घंटे तक अलाइव रहता है। स्पर्म्स औरत के अंदर 2 से 5 दिन तक अलाइव रहते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि ओवुलेशन से 2-3 दिन पहले से आपका इंटरकोर्स की टाइमिंग शुरू हो जानी चाहिए, ताकि एग रिलीज होने से पहले फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स मौजूद होने चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक महीने में अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांस सिर्फ 20 से 25% हैं और एक हेल्दी कपल को 8 से 12 महीने लग सकते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के लिए। इंटरकोर्स आप ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं या आप डेली भी कर सकते हैं इस फर्टिलिटी विंडो के दौरान। साथ में ये भी बताती चलूँ, कुछ लोगों को ये मिथ्स या मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियाँ होती हैं कि अगर दिन में एक ही दिन में बार बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्स पोजीशन है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जो चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उसी चीज़ को अपनाएं। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए फीमेल पार्टनर का रिलीज होना या ऑर्गेज़म होना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरकोर्स के बाद फीमेल पार्टनर 5 से 10 मिनट तक लेट सकती हैं। उसके बाद उन्होंने वॉशरूम जाना है या अपनी रूटीन की एक्टिविटी करनी है तो वो कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए इंटरकोर्स के बाद आधा घंटा लेटना या 1 से 2 घंटे तक लेटे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हिप्स के नीचे तकिया रख देने से भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बढ़ते। कुछ लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि किसी स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक पोजीशन में इंटरकोर्स करने से बेटा या बेटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें भी कोई सच्चाई या हकीकत नहीं है। बॉय या गर्ल होने के चांसेस 50-50 ही रहते हैं। अगर इंटरकोर्स के दौरान आप कोई लुब्रिकेंट जेल या ल्यूब्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें ऐसे केमिकल्स ना हो जो स्पर्म्स को डैमेज करें। ये कहा गया है कि ऐसे लुब्रिकेंट्स जिसके अंदर सिलिकॉन है, पैराबन है, पेट्रोलियम है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइट का है। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, ब्राउन राइस,
दालें, ये सब कुछ लें। प्रोटीन्स में आप चिकन लें, पर रेड मीट की में कमी करें। उसमें आप 1 से 2 दिन हर हफ्ते रेड मीट ले सकते हैं। इन सब खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो स्पर्म्स और एग के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अनहेल्दी फूड यानी कि जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्पर्म डेवलपमेंट और एग के फंक्शंस को रोकते हैं और फर्टिलिटी में मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक हेल्दी वेट मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उनका वेट आइडियल वेट से ज़्यादा है तो उनकी फ़ैट के अंदर ईस्ट्रोजन बनता है, जिसकी वजह से ओवेरियन फंक्शन यानी कि अंडेदानी का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है और उनका रेगुलर एग नहीं डेवलप होता। सो हेल्दी वेट के लिए आपको हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में रिकमेंड किया जाता है कि हर दिन आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि साइकिलिंग हो गया, वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया या स्विमिंग हो गया। स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको अपनी स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली अ नो थिंग। स्मोक के अंदर जो रेडिकल्स मौजूद हैं या केमिकल्स मौजूद हैं, उससे भी स्पर्म फंक्शन और ओवरी का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। जो लोग अल्कोहल या रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं उनको भी एडवाइस किया जाता है कि इसको भी बंद कर दें, क्योंकि इससे भी स्पर्म और एग के फंक्शन में अफेक्ट होता है, जिससे मज़ीद इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मर्द हज़रात के लिए या मैं बताती चलूँ कि उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स में ज़्यादा हीट या हॉट टेम्परेचर को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि बहुत लंबी देर तक हॉट वाटर बाथ्स लेना नहीं चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उससे उनके टेस्टिस के अराउंड टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उनके स्पर्म की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह गोद पे लैपटॉप रख के काम करना, इसे भी मना किया जाता है, क्योंकि लैपटॉप रखने से भी हीट जनरेट होती है और जो उसके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं वो भी टेस्टिस के फंक्शन को प्रॉब्लम करते हैं और उसमें स्पर्म डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाती है। लिहाजा फर्टिलिटी इश्यूज भी इस वजह से ज़ाहिर होते हैं। प्री प्रेगनेंसी चेकअप ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपकी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री ले सके, आपकी डिटेल ड्रग्स हिस्ट्री ले सके और आपको गाइड कर सके कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन्स अवॉइड करना ज़रूरी है और कौन सी दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी है। आपकी हेल्थ चेकअप के बाद ये भी असेस किया जाएगा कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो कि आगे जाके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड। जिन लोगों को ये क्रॉनिक डिजीज़ेस पहले से ही हैं, यानी कि शुगर और थायराइड, उनकी ट्रीटमेंट होना या उनका कंट्रोल होना प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके प्रेगनेंसी में मज़ीद पेचीदगियाँ ना आए। आपके डॉक्टर आपको डिफरेंट टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट एग्जामिनेशन ब्लड हो सकता है, शुगर लेवल्स भी हो सकते हैं, थायराइड टेस्ट भी हो सकता है और हो सकता है आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करें। प्री प्रेगनेंसी विटामिन्स। फीमेल के लिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी ठहरने से 3 महीने पहले से अगर आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि बेबी की ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस फॉलिक एसिड लेने से बहुत कम हो जाते हैं। फॉलिक एसिड की जो डोज रिकमेंड की जाती है वो 400 से 800 माइक्रोग्राम्स है। फॉलिक एसिड के साथ अगर आप मल्टीविटामिन लें जिसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन B6 है, तो इससे भी फर्टिलिटी बूस्ट अप हो जाती है। मर्द हज़रात के लिए मेल सप्लीमेंट विटामिन भी एडवाइस किया जाता है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होना चाहिए।
इस विटामिन के साथ अगर आप कोएंजाइम Q10 का विटामिन लें तो इससे भी फर्टिलिटी और स्पर्म फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता है। स्ट्रेस, आजकल वर्क प्लेस में स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस और प्रेगनेंसी ना होने की वजह से स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे मज़ीद प्रेगनेंसी ठहरने में रुकावट होती है। ये जो स्ट्रेस है ये हेल्दी नहीं होता, आपके ब्रेन में अफेक्ट करता है और आपके ब्रेन से जो हार्मोन्स बनते हैं वो आगे जाके स्पर्म फंक्शन और अंडेदानी की फंक्शन को अफेक्ट करते हैं और मज़ीद प्रेगनेंसी ठहरने में डिलेज होते हैं। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हर मुमकिन कोशिश करें खुश रहने की, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। उसके लिए अगर आपको एक्सरसाइज से खुशी मिलती है या किसी दोस्त के साथ बात करने से खुशी मिलती है, म्यूज़िक सुनने से या किताब पढ़ने से, वो आप सारी चीज़ें अपनाएं जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाए। जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। हमारे पास अक्सर क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के दौरान अगर किसी मंथ उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो वो मज़ीद स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने स्ट्रेस को दूर रखें, जितनी मुमकिन कोशिश हो आप खुश रहें। इंशाल्लाह प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी, पर ये इम्पॉर्टेंट जो टिप्स बताई गई हैं इनको आप फॉलो करें ताकि कुदरती तौर पर आपके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएं। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कब दिखाना चाहिए, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको बताया जा रहा है, आप उसको रुजू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। शुक्रिया।